आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किंगडम माइकोटा। हमने किंगडम मोडेरा पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किंगडम फंजाई के बारे में सीखने वाले हैं। फंगस क्या होता है, फंगस कैसा होता है, ये सब कुछ अच्छी क्लास में पढ़ते हैं। तो फंगस की स्टडी करनी वो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना और माइको मीन्स होता है फंजाई। फंजाई की स्टडी करने को माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। माइको मीन्स फंजाई। और इस किंगडम को क्या कहते हैं, किंगडम फंजाई को माइकोटा के नाम से भी जानते हैं। माइकोटा बोलो या किंगडम फंजाई बोलो, दोनों सेम है। किंगडम फंजाई का दूसरा नाम है माइकोटा और स्टडी फंगस की स्टडी करने को माइकोलॉजी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, फादर कौन है माइकोलॉजी की, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने फंगस को बहुत ज्यादा स्टडी की है। फादर ऑफ माइकोलॉजी आपसे पूछा जाए, आंसर होगा माइकेली। स्पेलिंग लिखना माइचेली, ठीक है, पढ़ना लेकिन माइकेली। ये माइकेली नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, माइकेली। इन्हें फादर माना गया है पूरी माइकोलॉजी के, फंगस के फादर हैं। फंगस पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया है माइकेली ने। फिर आपसे बोले कि मॉडर्न जमाने के फादर कौन है, तो पुराने जमाने के फादर है, ठीक है। लेकिन आज के जमाने के फादर कौन है, तो कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न वर्ड एक्स्ट्रा लगा दे, मॉडर्न माइकोलॉजी। आज के जमाने की माइकोलॉजी के फादर कौन है, आंसर हो जाएगा डी बेरी। साइंटिस्ट का नाम है डी बेरी। डी बेरी नाम के साइंटिस्ट को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं, आज के जमाने के, डी बेरी। फिर आपसे पूछा जाए कि भारत देश में कोई ऐसे फादर हुए हैं, इंडियन फादर ऑफ, इंडियन लगा देने को एक्स्ट्रा वर्ड, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, मॉडर्न नहीं, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के भारतीय फादर कौन है, भारत देश के कोई साइंटिस्ट जिन्होंने माइकोलॉजी पे बहुत रिसर्च किया हो, फंगस पे बहुत रिसर्च किया हो। तो यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, दो लोग, कुछ साइंटिस्ट के अनुसार आंसर है मुंडकर। मुंडकर जी ने बहुत काम किया है तो इनको फादर बोलना चाहिए। और कुछ लोग का मानना है बटलर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने बहुत काम किया है, बटलर जी को फादर मानना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी है, इसलिए बटलर या मुंडकर जो भी सही आपको लगे आप कर लीजिएगा, दोनों सही है। तो रिपीट करते हैं, कोई पूछे फादर ऑफ माइकोलॉजी तो माइचेली, माइकेली। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न जमाने के माइकोलॉजी के फादर डी बेरी। और इंडियन फादर पूछे तो मुंडकर और बटलर, ये नाम याद रहेंगे। माइकेली पूरे ओवरऑल फादर है, मॉडर्न जमाने के हैं डी बेरी और इंडिया के हैं मुंडकर और बटलर। इतने नाम आपको क्लियर हो गए। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो और आगे पढ़ते हैं हम कि और फंगस की स्टडी क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और किंगडम फंजाई को इसलिए माइकोटा बोलेंगे, किंगडम माइकोटा। किंगडम माइकोटा मतलब किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं। फिर हम पूछे फंगस कहाँ मिलेंगे, हमको फंजाई जो पढ़ने वाले हैं वो फंगस कहाँ मिलते हैं। आपको पता है कहाँ रहते हैं फंजाई, फंजाई का घर कहाँ है, तो फंगस बोलेंगे कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, कॉस्मोपोलिटन नेचर के, कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटन नेचर का मतलब क्या होता है, तो ऐसे नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटन नेचर का मतलब हुआ कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह रहने वाले, हर परिस्थितियों में रह सके, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन नेचर का। मतलब आपके एयर में होंगे कि नहीं होंगे, यस एयर में भी होते हैं। वाटर में होंगे कि नहीं होंगे, हाँ वाटर में भी होंगे। फिर आपका सॉइल में होंगे कि नहीं होंगे, यस सॉइल में भी होंगे। एयर में, वाटर में, सॉइल में, प्लांट के शरीर में, एनिमल के शरीर में, एनिमल के शरीर में, प्लांट के शरीर में, सभी जगह होते हैं। किंगडम फंजाई कहाँ रह सकते हैं, सभी जगह रह सकते हैं। एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के शरीर में, प्लांट के शरीर के अंदर, कहीं भी रह सकते हैं। और इसलिए सभी जगह रह सकते हैं, इसलिए एक शब्द में इसको क्या कह सकते हैं, कॉस्मोपोलिटन नेचर का, ये कॉस्मोपोलिटन नेचर का। इससे पूछ रहा है तुमको रहने के सबसे अच्छा जगह कौन सा लगता है, बताओ। तुम एयर में भी रह सकते हो, वाटर में भी रहते हो, सॉइल में भी रहते हो, प्लांट में भी रहते हो, एनिमल के शरीर में भी रहते हो। सबसे अच्छी जगह तुमको रहने की, सबसे सुविधाजनक जगह किसको मानते हो,
फेवरेबल कंडीशन किसे मानते हो? किसने कहा हमको रहने की सबसे मस्त जगह लगती है जहां पर मॉइस्चर हो, मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्चर हो एंड टेम्परेचर कैसा हो? हाई टेम्परेचर हो, वार्म टेम्परेचर, ठंडी ना हो ज्यादा, तो गर्मी हो और मॉइस्चर हो, दोनों जगह हो। तो वार्म और मॉइस्ट कंडीशन को एक साथ एक शब्द में क्या कहते हैं? गर्मी भी हो मॉइस्चर भी हो, उसको एक शब्द में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी उष्णता। तो जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? गर्मी भी हो और मॉइस्चर भी हो। जैसे आप सोचो गर्मी, बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, एकदम भीषण वाली गर्मी पड़ रही है, उसमें थोड़ी सी बारिश हो जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, तो देखो उस दिन और ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी का मौसम हो, बहुत तेज धूप निकली हो और अचानक से थोड़ी सी बारिश हो जाए 2-4 मिनट की, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर में रहना पसंद करता है। बताओ, लो टेम्परेचर में रहना पसंद है इसको फंगस? नहीं, ये लो टेम्परेचर में फंगस रहना पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं है। इसीलिए आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में आप अपना फ्रिज में सामान रखते हो तो सामान जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिज में फंगस जल्दी ग्रो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या था? फ्रिज में कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है और इतने कम टेम्परेचर में फंगस आपके ग्रो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी फंगस फ्रिज पे लगे हुए खाने पे, रखे हुए खाने पे नहीं लगते। क्या समझे? फंगस कहाँ मिलते हैं? कॉस्मोपोलिटन नेचर के होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के शरीर में, प्लांट शरीर में, सभी जगह होते हैं। ठीक है, फिर बोले कैसे होते हैं ये? तो मॉइस्ट जगह पर रहना पसंद करते हैं और वार्म प्लेस पर रहना पसंद करते हैं। मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे, जहां पर गर्मी हो और आपका मॉइस्चर हो, मतलब ह्यूमिडिटी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगली बात करें, इनके शरीर को क्या कहते हैं? फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? तो फंगस की बॉडी को माइसीलिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइसीलिया के नाम से जानते हैं। तो फंगस की बॉडी को द बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसीलिया। फंगस की बॉडी को माइसीलिया के नाम से जानते हैं। तो माइसीलिया मतलब फंगस की बॉडी, तो फंजाई की बॉडी। अच्छा, फंगस और फंजाई डिफरेंस समझते हैं? फंगस का मतलब होता है एक, और फंजाई का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी फंगस और फंजाई एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। ये प्लूरल है, बहुत सारे, मेनी। तो फंगस की बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलिया के नाम से जानते हैं। और ये माइसीलिया या माइसीलियम, और माइसीलिया या माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम किससे बना है मिलकर? तो बहुत सारे हाइफे से मिलकर बना है। हाइफे से, बहुत सारे, मेनी हाइफे। हाइफे क्या होता है? धागे जैसा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे ये जैसे हाइफे हैं, ये हाइफे, ये हाइफे, बहुत सारे हाइफे मिल गए और बहुत सारे हाइफे के मिलने से बन गया फंगस की बॉडी, जिसे माइसीलिया कहते हैं। तो फंगस की बॉडी किससे मिलकर बनी है? बहुत सारे हाइफे से। हाइफे क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस होते हैं हाइफे। तो बहुत सारे हाइफे मिलेंगे तब जाकर बनेगा माइसीलिया। और माइसीलिया जो होता है, ठीक है, माइसीलिया को ही फंगस की बॉडी कहते हैं। तो माइसीलिया क्या है? फंगस की बॉडी, फंजाई की बॉडी या फंगस की बॉडी। तो फंगस की बॉडी को माइसीलिया कहते हैं। और माइसीलिया जो है बहुत सारे हाइफे से मिलकर बनी होती है। और ये हाइफे कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, धागे जैसे होते हैं। बहुत सारे इसमें धागे होते हैं। तो बहुत सारे धागे ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, फिलामेंटस होते हैं। इतना समझ में आया? अब ये हाइफे कैसा होता है? हाइफे फिलामेंटस होता है। ये दो तरह के हाइफे हो सकते हैं। हाइफे भी दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, अगर हाइफे की पूरी बॉडी कंटिन्यूअस हो और ये हाइपर देखो ऐसे ये हाइफे जा रहा है और ये कंटिन्यूअस हो, कहीं पर कोई ब्रेक डाउन ना हो, इस तरह के हाइफे को क्या बोलेंगे? इस तरह के हाइफे बोलेंगे सीनोसाइटिक हाइफे। सीनोसाइटिक हाइफे, कोई ब्रेक डाउन नहीं, बीच में कोई कट नहीं लगा हुआ है, एक कंटिन्यूअस हाइफे है। इस तरह के हाइफे को बोलेंगे सीनोसाइटिक हाइफे। सीनोसाइटिक हाइफे के नाम से जानेंगे। इस तरह के हाइफे को सीनोसाइटिक हाइफे कहेंगे। और सीनोसाइटिक हाइफे में क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलकर बना होगा, मेनी न्यूक्लियस होंगे। तो सीनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या हुआ? अगर इसमें कोई बीच में कट नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है, ये कंटिन्यूअस है और मेनी न्यूक्लियस है।
सिनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या होता है? मेनी न्यूक्लियस, पहली बात बहुत सारे न्यूक्लियस होने चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका उल्टा दूसरा तरह का हाइफे, दूसरे तरह के हाइफे को बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टेट हाइफा कैसा होता है? इसमें सेप्टा पाया जाता है, दीवार पाई जाती है, और दीवार मेम्ब्रेन की बनी हुई दीवार होती है, इसकी वजह से सेप्टेट कहा। जैसे ये रहा हाइफे, सपोज ये हाइफे, और हाइफे के बीच में देख सकते हो ऐसे दीवार पाई जा रही है। इस दीवार को क्या कहेंगे? सेप्टा के नाम जानते हैं। किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। मेम्ब्रेन की बनी हुई दीवार, इसे हम सेप्टा के नाम जानते हैं। और इसके यहाँ पर एक न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में बटा हुआ होगा। मेनी न्यूक्लियस एक साथ नहीं, सिंगल न्यूक्लियस होंगे। सेप्टेट बॉडी याद रखना। हाइफा कितने तरह का हो सकता है? दो तरह के हाइफे हो सकते हैं, कोइनोसाइटिक हाइफे और दूसरा होता है आपका सेप्टेट हाइफे। और सेप्टेट हाइफे में क्या पाया जाएगा? सेप्टा पाई जाएगी, फॉल्स दीवार पाई जाएगी। किसकी बनी होगी सेप्टा? तो सेप्टा बना हुआ होगा मेम्ब्रेन का, और इस तरह मेम्ब्रेन पाई जाएगी चीज में, तो इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफा है। और अगर ये इसका कंटिन्यूअस पाया जाए, बीच में कोई ब्रेकेज ना पाया जाए, इस तरह के हाइफे को बोलते हैं आपका कोइनोसाइटिक हाइफे या सिनोसाइटिक हाइफे। सिनोसाइटिक हाइफे, इसमें मेनी न्यूक्लियस होता है। सिनोसाइटिक हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। शुरू से बताते हैं, फंगस की बॉडी में क्या कहते हैं? माइसीलिया कहते हैं। माइसीलिया किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे हाइफे से। हाइफे कैसा दिखता है? धागे जैसा दिखता है, फिलामेंटस दिखता है। एक हाइफे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अगर कंटिन्यूअस हाइफे है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, तो इस तरह के हाइफे को कोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियस होते हैं। दूसरा हाइफा होता है जिसमें बीच में सेप्टा पाया जाता है, दीवार पाई जाती है। दीवार किस चीज की बनी होती है? मेम्ब्रेन की बनी होती है, और इस तरह के हाइफे को बोलते हैं आपका सेप्टेट हाइफे। ठीक है, सेप्टेट हाइफे और कोइनोसाइटिक हाइफे, सिनोसाइटिक हाइफे, दो तरह के हाइफे आपने पढ़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फंगस के पास सेल वॉल होगी या नहीं होगी। हाँ, सेल वॉल होगी। किस चीज की बनी हुई सेल वॉल होगी? तो फंगस की सेल वॉल जो होती है वो स्पेशल केमिकल की बनी होती है, जिसका नाम है काइटिन। काइटिन नाम का स्पेशल केमिकल पाया जाता है। तो देखिएगा, फंगस की सेल वॉल में क्या पाया जाएगा? काइटिन नाम का स्पेशल केमिकल होता है, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। दो चीजों से मिलकर बनी होती है, CHITIN। चिटिन मत पढ़ना, चिटिन नहीं लिखा है, काइटिन पढ़ना इसको। तो फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसेकेराइड्स और काइटिन, ये दो केमिकल से मिलकर बनी होती है। तो फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है आपसे पूछा जाए तो द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। The fungus, the cell wall of fungus is made up of chitin and polysaccharides। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती फंगस की सेल वॉल, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनती है। अच्छा, आगे बात करते हैं फंगस में न्यूट्रिशन। फंगस न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? फंगस में क्या फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं, फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल एब्सेंट, क्लोरोफिल फंगस में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। और इसके एब्सेंट होने की वजह से, क्लोरोफिल ना होने की वजह से फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कैसा करते हैं कि दो तरह से खाना खा सकते हैं, या तो ये पैरासाइटिक होंगे या फिर ये सैप्रोफाइटिक होंगे। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज जो लिविंग ऑर्गेनिज के बॉडी पे लगेंगे। किस पे लगेंगे फंगस? लिविंग बॉडी से। लिविंग बॉडी से अगर न्यूट्रिशन लेते हैं, किसी जिंदा ऑर्गेनिज से खाना खाते हैं, किसी जिंदा इंसान के शरीर में, जिंदा जानवरों के शरीर में या पेड़ों के शरीर में किसी जिंदा के ऊपर लग जाते हैं, तो इसको बोलेंगे पैरासाइटिक नेचर के हैं। ठीक है, पैरासाइट मतलब किसी जिंदा ऑर्गेनिज के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज के ऊपर अटैक कर दें और उससे न्यूट्रिशन ले लें, उसको बोलेंगे पैरासाइटिक नेचर के हैं।
अब बताओ कैसे खाएंगे? मान लो इंसान शरीर में लगे या किसी के शरीर में लगे, उसके शरीर का न्यूट्रिशन कैसे चूसेंगे? इसमें चूसने के लिए चूसक लगा होता है। इसमें चूसने के लिए क्या लगा होता है? चूसक पाए जाते हैं और इन चूसक की मदद से चूसते हैं, चूसने का काम करते हैं इसका न्यूट्रिशन इस दूसरे ऑर्गेनिज का। तो पैरासाइटिक में क्या पाए जाते हैं? चूसक। चूसक को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्चूरिया, HAUSTORIA। हॉस्चूरिया को इंग्लिश में, हिंदी में चूसक कहते हैं। तो हॉस्चूरिया किसमें पाया जाता है? हॉस्चूरिया पैरासाइटिक फंजाई की खास बात है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज जो होते हैं, पैरासाइटिक फंजाई में स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है हॉस्चूरिया, और इस हॉस्चूरिया की मदद से क्या करते हैं? ये सक द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को सक करते हैं। किससे? होस्ट से। जिसके शरीर में लगेंगे उसका न्यूट्रिशन चूस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चूसक, हॉस्चूरिया। बात करेंगे दूसरे तरह के फंगस की। दूसरे हैं सैप्रोफाइटिक नेचर का। सैप्रोफाइटिक फंजाई किसे कहेंगे? ऐसा फंजाई जो डेड डिके मटेरियल को खाता है, डेड एंड डिके मटेरियल को लेता हो, डिके मटेरियल को खाता हो, सड़े गले मरे चीजों से खाना खाता हो। मतलब ऐसा फंजाई जो सड़ी गली चीजों पे, मरी हुई चीजों पे लग जाता है, उसे हम सैप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। तो फंजाई दो तरह के होंगे, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फंजाई। ठीक है। इन दोनों के अलावा फंगस एक और तरह से न्यूट्रिशन भी ले सकता है। तीसरे तरह का न्यूट्रिशन लेने का तरीका है जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहकर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें हम, फंगस क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं? यस, सिम्बायोटिक। सिम का मतलब होता है साथ साथ रहना, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज के, बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज, तो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज के साथ में मिलकर रहें। कोई दूसरा ऑर्गेनिज, दो ऑर्गेनिज मिलकर साथ में रहें और दोनों मिलकर खाना खाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, दोनों मिलकर आपस में काम करते हो, तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और देखेंगे फंजाई किससे किससे एसोसिएशन कर सकता है। तो देखेंगे फंजाई जो है वो एल्गी के साथ दोस्ती कर लेता है, एल्गी को बुला लेता है, आ जाओ मेरे पास। और फंजाई और एल्गी मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज बनाते हैं जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन क्या है? फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनता है। फंगस इसमें क्या करता है? फंगस के पास देखो, फंगस के पास क्लोरोफिल है? नहीं है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है फंगस? नहीं कर सकता। लेकिन फंगस का बॉडी कैसा होता है? माइसीलिया से बना होता है, हाइफेस बना होता है, धागे जैसा होता है, फिलामेंटस होता है। और ये फंगस का बॉडी रूट की तरह बिहेव करता है। कहाँ कैसे बिहेव करता है? बिहेव लाइक अ रूट। और रूट का काम क्या है? न्यूट्रिशन को सक करना। तो यही उसमें हॉस्चूरिया होते हैं, वो न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं। ये रूट की तरह बिहेव करता है और न्यूट्रिशन को सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके किसको देता है? एल्गी को। दूसरा काम, ये आपका फंजाई जो है जब आपका फिलामेंटस नेचर होता है तो किसी भी चीज को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और इसलिए एक जगह फिक्स हो जाता है फंगस। इसी का लाइकिन एक जगह पर फिक्स हो जाता है, मूवमेंट नहीं करता। एल्गी के पास रूट नहीं होती, एल्गी के पास मूवमेंट करता रहता बेचारा, पानी में लावारिस की तरह बहता रहता है, ऐसा कोई घर नहीं होता है। इसको शेल्टर कौन देता है? तो यही देता है फंजाई। फंजाई रूट की तरह बिहेव करता है। क्या क्या काम करके देता है? तो पहला काम करके देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा काम क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर रहने की जगह प्रोवाइड करता है। और क्या करता है ये? तो फंजाई का और क्या काम है? शेल्टर प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये फंजाई के मेजर काम है। एल्गी की बात करें, एल्गी क्या होता है? एल्गी ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए किसके तरह से बिहेव करता है? जैसे किसी प्लांट का सूट काम करता है वैसा काम करता है। इसका काम क्या क्या होगा? एल्गी पहला काम करेगा फोटोसिंथेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट काम है फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम है कुछ एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं कुछ कोई एल्गी। तो ये दो काम करता है, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो न्यूट्रिशन खाना, जैसे आपके पति पत्नी होते हैं ना, पति क्या करता है? बाहर से खाना घर पे लाकर देता है घर पे, और पत्नी घर में खाना बनाती है। तो वैसे ही आपका फंजाई जो है वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स ला कर देगा, और उसको प्रिपरेशन कौन करेगा? फूड प्रिपेयर कौन करेगा? उसकी ये एल्गी फूड प्रिपेयर करेगी।
एल्गी फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड प्रिपेयर करती है और दोनों मिलकर फिर जब खाना बनता है तो दोनों मिलकर खाते हैं और इस तरह के एसोसिएशन को कहते हैं लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन के बारे में डिटेल में बताएंगे अभी और आगे अगली क्लास में, नेक्स्ट जो 1-2 क्लास के बाद हमने लाइकेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइकेन के बारे में जान लो, ठीक है, इतना समझ में आया। तो फंगस कैसे खाना खाता है, फंगस एल्गी के साथ मिलकर भी खाना खा सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा डिटेल में लाइकेन को थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे पे। फिर बात करते हैं फंजाई। कभी कभी क्या करता है, फंजाई किसी किसी प्लांट की रूट में, हायर प्लांट की रूट से भी जुड़ जाता है, हायर प्लांट की रूट में भी जाकर चिपक जाता है और हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। और जब यहां पर रहता है तो इसे माइको प्लाज, इसको आपके इस नाम से जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, MYCO, माइको RHIZIA, माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। तो माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है, किसका किसके साथ, तो माइकोराइजा जो एसोसिएशन है, ये माइकोराइजा एसोसिएशन जो है हायर प्लांट की रूट और फंजाई का एसोसिएशन है। माइको मीन्स होता है फंजाई और राइजा मतलब होता है रूट। तो प्लांट्स की रूट और फंजाई आपस में मिल जाती हैं। इससे फायदा क्या होता है, फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर देता है, उसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पेड़ दे देता है, पहला फायदा। दूसरा, अनसॉल्युबल मटेरियल जो होते हैं, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज कर देता है और उस अनअवेलेबल फॉर्म से उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे पेड़ खुश हो जाता है और पेड़ बदले में जब फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है तो पेड़ फोटोसिंथेसिस का खाना इसको भी खिला देता है। इस तरह फंजाई और हायर प्लांट मिलकर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों सिम्बायोटिक एग्जांपल हो गए, 2 एग्जांपल है, पहला लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा। ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जांपल हैं जिसमें फंजाई किसी और के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, चलो थैंक यू। बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया।